6 मैं आज आपको चैप्टर 10 चतुर किसान की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक चालाक किसान की चतुराई का वर्णन किया है। किसान अपनी चतुराई से एक दुष्ट की करतूत की ऐसी सजा देता है कि वह हमेशा हमेशा के लिए उससे डरने लगता है तथा उसकी तरफ कभी आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं करता। दुष्ट को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है और किसान का हक मिल जाता है। यानी इस कहानी में क्या होता है कि एक चालाक किसान है जो कि अपनी चतुराई से एक दुष्ट को उसकी करतूत की सजा देता है, जिससे वह हमेशा हमेशा के लिए उससे डरने लगता है और उसकी तरफ कभी भी दोबारा आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करता। इससे क्या होता है कि उस दुष्ट को उसके कर्मों की सजा भी मिल जाती है और किसान को उसका हक भी। चलिए कहानी देखते हैं। एक गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव के दूसरे संपन्न किसान उसे दीनू कह के बुलाते थे। वह रुपयों पैसों का तो नहीं, लेकिन बल उत्साह का धनी था। भीख मांगकर पेट भरने की अपेक्षा भूखा रहना या परिश्रम से कमाकर रूखा सूखा खाना उसको स्वभाव से ही प्रिय था। उसके पास जमीन का केवल एक ही टुकड़ा था, जो उसके घर से कुछ दूर पहाड़ी के पास बंजर पड़ा था। यानी एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसका नाम था दीनानाथ। गांव के दूसरे संपन्न किसान उसे दीनू कह के बुलाते थे। यानी जो गांव के और किसान थे जो संपन्न थे खेती बाड़ी सब चीजों से, उसे दीनू कहते थे। वह रुपए पैसे का तो नहीं, लेकिन बल उत्साह का धनी था। यानी कि उसके पास रुपए पैसे तो नहीं थे, लेकिन जो बल और उसका जो उत्साह था पर्याप्त था, उसके पास प्रबल था। भीख मांगकर पेट भरने की अपेक्षा भूखा रहना या परिश्रम से कमाकर रूखा सूखा खाना उसको स्वभाव से ही प्रिय था। यानी उसके स्वभाव में मेहनत करके परिश्रम करके रूखा सूखा खाना ही पसंद था। भीख मांगकर पेट भरना नहीं, बल्कि इसके बजाय वह भूखा रहना पसंद करता था। उसके पास जमीन का केवल एक ही टुकड़ा था, जो कि उसके घर से कुछ दूरी पर पहाड़ी के पास बंजर पड़ा था। बंजर यानी जिसमें कोई भी फसल पैदा नहीं होती थी। एक दिन दीनू ने बंजर धरती को जोतकर खेत बनाने का निश्चय किया। क्योंकि भाई मेहनती था, तो उसने उस बंजर भूमि को जोतकर खेत बनाने का निश्चय किया। वह फावड़े और कुदाल आदि लेकर उसके ढेले तोड़ने लगा। उसे काम करते देखकर पहाड़ी के ऊपर से एक हट्टा कट्टा नाटा नट दौड़ता हुआ आया और डपट कर बोला, क्यों रे पत्थर फोड़, यहाँ खटपट क्यों मचाए है। यानी जब वह फावड़ा और कुदाल चलाने लगा तो उसे काम करते देखकर पहाड़ी के ऊपर से एक खट्टा कट्टा नाटा नट दौड़ता हुआ आया और उसे डांट कर कहता, क्यों रे तू यहाँ पत्थर क्यों तोड़ रहा है। पत्थर मतलब खटपट का शोर और मच रहा था उसके पत्थर तोड़ने की वजह से, तो इसलिए वह दौड़ता दौड़ता उसके पास आता है। दीनू बोला, यह मेरा खेत है, मैं इसके ढेले तोड़कर इसे खेती के लायक बना रहा हूँ। दीनू ने कहा कि ये मेरा खेत है और मैं इसके ढेले तोड़कर इसको खेती के लायक बना रहा हूँ। नाटे नट ने फिर घुड़क कर कहा, ढेले फोड़ रहे हो या मेरी खोपड़ी। उसने कहा, ढेला फोड़ रहे हो या मेरी खोपड़ी। तो आपकी खोपड़ी तो आपके कंधे पर है श्रीमान। आप पहले यहाँ यह बताएं कि आप कौन हैं और इस प्रकार क्यों बिगड़ रहे हैं। यानी दीनानाथ जो किसान है दीनू, वो उस आदमी से कह रहा कि आपकी खोपड़ी तो आपके कंधे पर ही है, पर आप पहले यह तो बताएं कि आप हैं कौन और इस तरह बिगड़ क्यों रहे हैं। नट बोला, मेरा नाम खट्टन वीर है। इस पहाड़ी पर मेरा पुराना पट्टन शहर है, मैं उसी में ठाठ से रहता हूँ। तुमने मेरी शांति भंग कर दी। मुझे खटपट बिल्कुल पसंद नहीं है, तोड़ फोड़ बंद करो। तो नट क्या कहता है कि मेरा नाम खट्टनवीर है और इस पहाड़ी पर मेरा पुराना शहर है, मैं यहाँ ठाठ से रहता हूँ। तुम्हारे इस कुदाल से इस शोर से क्या हो रहा है, मेरी शांति भंग हो रही है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपना ये तोड़ बंद करो। वीर जी, यह मेरी भूमि है, मुझे इसी का सहारा है। मैं अपनी ही वस्तु का उपयोग करना चाहता हूँ। इसके ढेले तोड़ने से आपकी कोई हानि तो है नहीं। आप क्यों रुष्ट होते हैं। दीनानाथ ने सहज भाव से कहा। यानी दीनानाथ बड़े सहज ढंग से उससे कह रहा है, वीर जी यह तो भूमि मेरी है और मुझे इसी का सहारा है। मैं अपनी ही वस्तु का उपयोग करना चाहता हूँ। इसके ढेले तोड़ने से आपकी तो कोई हानि नहीं है, तो आप रुष्ट हो क्यों रहे हैं। खट्टन वीर दांत पीसता हुआ बोला, दुष्ट,
मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज तू ढेले तोड़ रहा है, कल मेरे दांत तोड़ने को तैयार हो जाएगा। यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरे रास्ते का रोड़ा, तेरे पैर का फोड़ा और तेरी पीठ का कोड़ा बन जाऊंगा। खट्टनवीर गुस्से से आग बबूला हुआ बोला, दुष्ट, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तू आज ढेले तोड़ा है, कल मेरे ही दांत तोड़ने को तैयार हो जाएगा। यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरे रास्ते का रोड़ा यानी तेरे रास्ते की रुकावट और तेरे पैर का फोड़ा और तेरी पीठ का कोड़ा बन जाऊंगा। यानी ऐसी धमकी दे रहा है खट्टनवीर दीनूनाथ को। अब दीनानाथ ने गर्व से सिर उठाकर कहा, बौने मदारी, मैं आज अपने बाप दादा की धरती के रोड़े हटाने ही आया हूँ। तुम सोच विचार कर मेरे आड़े आना। दीनानाथ गर्व से होके सिर उठा के कहता है, बौने मदारी, मैं तो अपने बाप दादा यानी अपने पूर्वजों की धरती के रोड़े हटाने यहाँ आया हूँ। तुम मेरे रास्ते मेरे आड़े सोच विचार कर ही आना। यह मुंह तोड़ उत्तर देकर दीनू अपने काम में लग गया। बौना खिसियाकर वहां से चला गया। दीनू किसान ने कई दिनों के कठिन परिश्रम से उस ऊंची नीची भूमि को समतल बनाकर जोत डाला और बो भी दिया। जब दीनू ने ऐसा कहा तो वह मुंह तोड़ उत्तर देकर दीनू अपने काम में लग गया और वो बौना खिसियाकर वहां से चला गया। दीनू किसान कई दिनों तक कठिन परिश्रम की, फिर ऊंची नीची जो भूमि थी उसको समतल बना के उसे जोत ओत कर उसमें बुआई। खट्टनवीर उस समय तो दोबारा नहीं आया, परंतु जब खेती तैयार हो गई तो वह उसे रात में चुपचाप काट ले गया। जो खट्टनवीर था उस समय नहीं आया, लेकिन जब खेती तैयार हो गई तो रात में ही वह काट ले गया। दीनानाथ सब कुछ समझ तो गया, लेकिन बिना देखे वह किसी को दोषी कैसे कहता। अब वह खेत दोबारा बोकर यत्न से उसकी रखवाली करने लगा। इस बार भी अवसर पाकर खट्टनवीर उसे काट ले गया। तो दीनानाथ समझ रहा था, लेकिन बिना जाने बिना देखे आप किसी को दोषी नहीं कह सकते, तो उसने भी ऐसा नहीं किया। उसने दोबारा से खेत को जोता बोया, फिर से मतलब उसकी रखवाली भी करने लगा जो बोत कर। इस बार भी अवसर पाकर खट्टनवीर उसे काट ले गया। दीनू किसान अपनी हानि पर पछताता हुआ मेड़ पर बैठा था। अब भाई किसी की हानि होगी तो पछतावा तो होगा, तो दीनू किसान भी अपनी हानि पे पछताता हुआ मेड़ पे बैठा था। इतने में खट्टनवीर आया और हालचाल पूछकर बोला, भैया दीनू, इस पहाड़ी के आसपास चोरों का बड़ा जमघट है, इसलिए मैं तुमसे पहले ही कहता था कि व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो। तुम मेरे पड़ोसी हो, सहायता करना मेरा धर्म है। यदि तुम मुझे भी इसमें साझेदार बना लो तो मैं इसकी रखवाली कर दिया करूंगा, मतलब मैं इसकी रखवाली भी कर दिया करूंगा। तो जब हानि देखकर पछताते हुए मेड़ पे बैठा था, तभी खट्टन भी आता है, हाल चाल पूछता और कहता है कि यहाँ तो चोर बहुत ज्यादा हैं। हाँ, मैं पहले से ही करता कहता था कि तुम व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और तुम्हें बताना या तुम्हारी सहायता करना तो मेरा धर्म है। तो यदि तुम मुझे अपना साझेदार बना लो तो मैं तुम्हारी खेती की रखवाली करूंगा। दीनानाथ ने कहा, मुझे स्वीकार है, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है। दीनानाथ ने खट्टनवीर से कहा, मुझे स्वीकार है, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है। मेरी तो बस ये एक शर्त है कि तुम जो तो वो फसल तैयार होने पर उसके ऊपर का हिस्सा मुझे दे दो, मुझे दे देना और नीचे का जो भी हो स्वयं ले लेना। उसने क्या शर्त रखी खट्टनबीन ने, कि जो तो वो तुम फसल तैयार होने पर उसके ऊपर का हिस्सा मुझे दे देना और नीचे का तुम स्वयं रख लेना। दीनानाथ ने उसकी बात मान ली। उस साल उसने आलू बोए। खट्टनवीर रखवाली करने लगा। फसल तैयार होने पर बंटवारे में आलू तो दीनू के हिस्से में आए और पत्तियां खट्टनवीर के, क्योंकि शर्त के अनुसार तो यही था कि दीनानाथ को नीचे का फसल लेना था और ऊपर के खट्टनवीर को। तो इस बार दीनानाथ ने आलू बोया, तो आलू में भाई शर्त के अनुसार बंटवारा जब हुआ तो नीचे की फसल यानी आलू दीनानाथ को मिले और ऊपर की पत्तियां खट्टनवीर को। फसल तैयार होने पर बंटवारे में सॉरी, खट्टन इस बार इस पर आपत्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा ही समझौता हुआ था। अब खट्टनवीर जो था इस पर कोई आपत्ति नहीं जता सकता था, क्योंकि समझौते में यही था। जब दोबारा बोने का समय आया तो उसने कहा, भाई दीनू, इस बार तो मैं नीचे की फसल लूंगा। अब जब दोबारा बोने का समय आया तो खट्टनवीर कहता है कि दीनू भाई, इस बार तो मैं नीचे की फसल लूंगा। दीनू ने इस बात को भी मान लिया। दीनू ने इस बात को भी मान लिया। इस बार उसने गेहूं बोया। फसल तैयार होने पर समझौते के अनुसार दाने तो उसके हाथ लगे और भूसा खट्टनवीर के। खट्टन का पासा इस बार भी उल्टा ही पड़ गया।
अब खट्टन वीर का पासा इस बार भी उल्टा पड़ गया। भाई उसके समझौते के अनुसार तो बंटवारे सही तय हुए हैं। 2 बार की अच्छी उपज से दीनानाथ ने कुछ धन कमा लिया था। वह खेत के पास ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। जब जोतने बोने का समय आया तो खट्टनवीर उसके पास आकर बोला, कहो जी, इस साल का समझौता कब होगा? मैं तो यूं ही नाटा था, लगातार घाटे पर घाटा उठाकर सूख कर काटा हो गया हूँ। मेरे घर में आटा दाल तक नहीं, और तुम्हारे यहाँ पराठा बन रहा है, अनाज से कोठा पाटा जा रहा है। दीनू भैया, इस बार तुम मुझे उल्लू मत बना पाओगे। तो 2 बार की जो अच्छी उपज थी उससे दीनानाथ ने कुछ ऐसे पैसे कमा लिए थे कि उसी खेत के पास एक झोपड़ी बनाकर वह रहने लगा। और जब जोतने बोने का समय आया तो खट्टन भी उसके पास आके कहता है कि इस साल का समझौता कब होगा? तुम एक तो मैं छोटा था ही, ऊपर से तुम मुझे घाटे में और घाटा देकर मैं सूख कर कांटा हो गया और भी छोटा हो गया। मेरे घर में आटा दाल नहीं और तुम्हारे यहाँ पराठा बन रहा है। अनाज से कोठा बना रहे हो, घर बना रहे हो। दीनू भैया, इस बार तुम मुझे उल्लू नहीं बना पाओगे। खट्टनवीर, साझे का खटखट अच्छा नहीं। अब जो कुछ कर सकूंगा मैं अकेले ही करूंगा। तो रखवाली कौन करेगा? ठग चोर तुम्हारा धन पहले ही तरह हड़प कर जाएंगे और तुम देखते ही रह जाओगे। क्या तुम्हें रखवाली के लिए कोई नया साथी मिल गया है? खट्टनवीर कहता है, साझे का खटपट अच्छा नहीं। खट्टनवीर कह रहा है, शाम के समय खटपट नहीं होना चाहिए। अब जो कुछ कर सकूंगा मैं अकेले ही करूंगा। मतलब यहाँ पे दीनानाथ कह रहा है कि भैया खट्टनवीर, शाम के समय का जो खटपट है वह अच्छा नहीं है। अब जो कुछ करूंगा मैं खुद ही करूंगा, अकेले ही। मैं ही अपने खेत की रखवाली करूंगा। ठग चोर, तो मतलब वो कह रहा है कि क्या ठग चोर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हड़प कर जाएंगे, तुम देखते रह जाओगे। क्या तुम्हें रखवाली के लिए कोई नया साथी मिल गया? दीनों ने अपनी लाठी की ओर इशारा करके कहा, जी हाँ, ठग चोरों को ठीक करने वाले ये मेरे नए साथी हड्डी तोड़ जी हैं। इनके आगे दुष्ट लोग नहीं ठहरते। अपनी आंखों से इनका प्रताप देखिए। यानी जब खट्टनवीर ने कहा, भाई ठग चोर धन तुम्हारा पहले से ही हड़प कर रहे हैं, हाँ तुम देखते रह जाओगे, तुम्हें कोई नया साथी मिल गया? तो इस पे दीनूनाथ ने इशारा करते हुए कहा, हाँ जी, मुझे तो एक नया साथी मिल गया है जो ठग चोरों को बहुत अच्छे से ठीक करते हैं। इसे हड्डी तोड़ जी कहते हैं। इनके आगे दुष्ट लोग नहीं ठहरते। अगर आपको देखना है तो भाई मैं इनका प्रताप आपको बताता हूँ। यह कहते हुए तीनों हाथ में लठ लेकर खट्टन वीर की ओर झपटा। खड़ा रह खट्टन, इस लठ से मैं तेरी सटता भगा दूंगा, तेरे दांत खट्टे कर दूंगा। तू ही मेरी 2 साल की कमाई लूट ले गया था। तो वह लठ लेकर खट्टन वीर की ओर झपटा और उसे कह रहा, ठहरा रहा, मैं इससे तुम्हारी धुलाई करता हूँ। तुम ही मेरी 2 साल की कमाई हड़प कर रहे हो। उसकी चोटी पकड़कर वह उसे लट्टू की तरह नचाने लगा। खट्टन वीर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, क्षमा करो दीनानाथ, पहले साल का माल तो नदी के पेट में चला गया है, दूसरे साल का मेरे पेट में। हाथ जोड़ता हूँ, देह के जोड़ ना तोड़ो। आने पाई जोड़कर मुझसे दंड ले लेना, कोई लाख करोड़ की बात नहीं है। मुझे एक बार छोड़ दो, मैं फिर दिखाई पड़ू तो मेरी गर्दन मरोड़ देना या खोपड़ी फोड़ देना। तो जब उसकी पिटाई शुरू होने लगी, उसकी चोटी पकड़कर लट्टू की तरह दीनानाथ नचाने लगा, तो खट्टन भी गिड़गिड़ाते हुए कहा, दीनानाथ मुझे क्षमा कर दो, पहले साल की जो कमाई थी वो नदी में चली गई थी, दूसरे का उसके पेट में। हाथ जोड़कर उसने कहा, मेरी हड्डियां, शरीर की हड्डियों को मत तोड़ो, आने पाए जो भी हो सकेगा मुझसे दंड ले लेना, कोई लाख करोड़ की बात नहीं है, जो भी होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे एक बार छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाई दूंगा। ठीक, अगर मैं कभी दिखाई दिया तो तुम मेरी गर्दन मरोड़ कर मेरी खोपड़ी फोड़ देना। दीनानाथ ने उससे 2 साल की खेती का पूरा मूल्य मूल्य लेकर ही उसका पिंड छोड़ा। तो जो दीनानाथ है, जब तक खट्टनवीर से 2 साल का पूरा मूल्य नहीं ले लिया, उसे नहीं छोड़ा। उसके बाद खट्टनवीर ने अपनी खिड़की से कभी झांक कर भी यह देखने का साहस नहीं किया कि दीनू के खेत कब बोए गए और कब काटे गए। उस पिटाई के बाद से खट्टनवीर ने कभी भी खिड़की से भी झांक कर यह नहीं देखा कि दीनू नाथ के खेत में कौन सी फसल काटी